भजन संहिता 9 और अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे बाइबल पढ़ने के लिए। जहाँ पे भी हैं आप, जिसके पास बाइबल है, भजन संहिता 9 अध्याय और 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। हम खड़े हो जाएंगे बाइबल लेके खोल के, हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। मिला सभी को? सब एक साथ पढ़ेंगे, सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे 9 का 1 और 2 वचन। चलिए पढ़ते हैं। ना यहाँ पे दाऊद राजा कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। आज की सभा की अगुवाई करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बैठिए। जब हम देखते हैं ना दाऊद राजा के जीवन को, तो कई बार लोगों से, बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग मिलते हैं। जब हम कहीं जाते हैं, रास्ते में, रिक्शे में, टैक्सी में, ट्रेन में, कहीं ना कहीं कोई अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, जिनसे हमें बात करने को मिलता है कि जिससे हम बता सके कि प्रभु यीशु कौन है। और अक्सर हम एक चांस से ढूंढते हैं, समय देखते हैं कहाँ पे अवसर मिलेगा, या तो कुछ ना कुछ एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं जहाँ पे उनसे हम बातें करने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे घर में लैपटॉप रिपेयर करने के लिए आया था, आज से कई साल पहले। तो जब रिपेयर करने आया तो उसको मालूम है कि मैं कौन हूँ, तो उससे बातें करते रहा। मतलब मैं तो सर क्या है ना, हमारा तो सब एक जैसे है, हम सबको एक जैसे, सबको मान सम्मान मिला। सही बात है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ गई, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ गई, तो आप किसको पुकारोगे? तो बोला कि कुछ नाम बता दिया, उनको पुकारूंगा। बोले जब ठीक हो जाओगे आप, धन्यवाद किसको दोगे? सबको। मतलब आपको कैसे मालूम पड़ेगा किसने आपकी प्रार्थना सुना? कैसे मालूम पड़ेगा उसने ही मेरे जीवन में चमत्कार लेकर आया? तो बोला अरे लेकिन सबको बोल देना हो गया ना सब। लेकिन सोचो, अजय और अनुग्रह इधर आओ ना, 2 जन यहाँ पे। मैं सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पे हाथ लगा, करंट लग गया, क्या क्या अनुग्रह मुझे खींच लिया, ठीक है। 2 जन खड़े थे, लेकिन खींचा किसने मुझे? अनुग्रह ने। तो मैं अजय को धन्यवाद बोलूंगा, किसको थैंक यू बोलूंगा? एक और उदाहरण, बैठ जाएंगे। हम रास्ते में खड़े रहते, रोड क्रॉस करते हैं, कभी अचानक में हम जाते, ध्यान नहीं देते कोई गाड़ी, लेकिन फटाफट जाते रहे, गाड़ी आते, एक आदमी पर खींच लेते। क्या हम सारे लोग बोलते थैंक यू आपने बचाया, थैंक, ऐसे बोलते नहीं। लेकिन जो व्यक्ति हमें बचाता है उसको बोलते भाई थैंक यू, आपने मेरी मदद की ना। तो हमारे जीवन में वो चीज होते हैं, हमें मालूम होना चाहिए हमारी मदद कौन कर रहा है, हमारी सहायता कौन कर रहा है। जब हम जानते तब हम उनको क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे घड़ियां हैं, और यहाँ पे जितने लोग बहुत समय से कलीसिया में आ रहे हैं या विश्वास करते हैं, या कुछ ही दिनों से उन्होंने जब अपने जीवन में देखा होगा कि प्रभु कैसे काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक चीज होगा, प्रभु हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो क्या करते हैं? अपने हर पल में, अपने हर घड़ी में क्या करते हैं? उसको धन्यवाद देते हैं ना, धन्यवाद देते हैं। एक विश्वासी जब सोकर उठता है तो सबसे प्रभु धन्यवाद, एक नया दिन दिया मुझे देखने के लिए। तैयार हो जाएगा, नहा धो के जॉब पे जाना, धन्यवाद देता है प्रभु, मैं जॉब पे जा, धन्यवाद तूने जॉब के योग्य बनाया, मैं जा रहा हूँ।
और जब वापस आता प्रभु धन्यवाद तूने जॉब पे लेके गया, मुझे लेकर भी आया। रात को जब खाना खाने बैठता तो धन्यवाद प्रभु तूने मुझे दिन भर की रोटी मुझे दिया। क्या करता है परिस्थिति में? धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। बोले कि दाऊद राजा ऐसे ही धन्यवाद दे रहा, बोला कि मेरे जीवन में कितने आश्चर्य कर्म किया तूने, और इसलिए मैं मेरा मन, मेरा हृदय बहुत प्रफुल्लित यानी कि आनंदित है, और इसलिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और तेरा भजन गाता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, क्योंकि जो कार्य तूने किया है ये सराहने योग्य है, ये सराहने योग्य है। कई लोगों के जीवन में ऐसी घड़ियां आई, कई ऐसी घटनाएं घटी जहाँ पे वो सोचे क्या करूं, कैसे निकलेंगे यहाँ से, लेकिन परमेश्वर क्या करता है उस वक्त एक रास्ता निकाल देता है, एक रास्ता निकाल देता है। एक बार ओमकार भाई बोलते कि मैं गाड़ी लेके जाते, पिछले साल की बात है, और पैसेंजर उतारने के बाद उनका ब्रेक फेल हो गया और कुछ नुकसान नहीं हुआ। अगर सोचो रनिंग में होता था तो क्या होता था, अगर वही रनिंग में होता था तो कोई ना कोई हादसा हो सकता था, कोई ना कोई नुकसान हो जाता था, लेकिन क्या हो गया वहां पे परमेश्वर ने संभाला, परमेश्वर ने संभाला। आपके जीवन में कैसी घटना हुई? अच्छा हुआ याद आ गया मुझे, अभी 31 की रात की एक बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही। माइक किधर है मेरा? एक माइक दे दो उनको, सदन भाई को, इधर पीछे है। मैं सुना, मुझे मेरे हाथ ने रियली मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए सुना तो मैं। इधर सदन भाई, कैमरा घुमा दो किधर। हाँ रहे। उस दिन मैं यहाँ से रात को गया ना, हाँ तो 12:40 हो गए। हाँ तो खान नहीं मिल रहा था मेरे को। हाँ नजदीक ही गया मैं 2 किलोमीटर तक। हाँ तो मैं ऐसा आँख बंद किया, तो वो बोला क्या करूँ, इधर तक आ तो मैं आया, आगे कैसे जाऊँ। तब तक ब्रिज के नीचे से एक 4-व्हीलर आया, तो बोला किधर जाना है आपको? मैं बोला जा से जाएंगे, बोला बैठ। ये सच्ची कहानी है। आपने प्रार्थना किया तो बोला मैं कैसे जाऊँ, और वो बोल रहे थे कि जब मैं उधर खड़ा था ना, कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहे, कोई वाहन दिखाई, कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने कहा प्रभु मैं यहाँ तक आया हूँ, अब 4 किलोमीटर कुछ बचा है मेरा घर, मैं कैसे, और अंधेरा है मालूम है, उड़न जाने के टाइम में बीच में पूरा अंधेरा ही रहता है। उन्होंने कहा बोले कि मैं जैसे पुकारा और आँख खोला तो गाड़ी आ गई, किधर जाना है, और जाके तो छोड़ा। परमेश्वर जो कार्य करता है बहुत सराहनीय है ना, सराहनीय है। और वो उस समय बहुत भावुक हो गया और बहुत एकदम उनको एक पता नहीं प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना हमारे जीवन में बोलते बहुत ही ना अलग था। और इसलिए जब हमारे जीवन में जब परमेश्वर काम करते हैं तो हमारा हर एक पल, हर एक क्षण हमारा धन्यवाद के लिए उठता है, हमारा हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए उठता है, क्योंकि वो उससे से कार्य करते हैं। भजन संहिता 48 में करता है, 49 में कहता है इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन करूंगा। बोला कि मेरे लिए नहीं कि सिर्फ सभा में मैं तेरी महिमा करूंगा, जहां भी खड़ा होऊंगा वहां पे कहूंगा देखा मेरा यीशु ने काम किया, मेरे परमेश्वर ने काम किया हमारे जीवन में। बोलते शर्माऊंगा नहीं, झिझकूंगा नहीं, जहां भी जाऊंगा तेरे नाम की बढ़ाई करूंगा। एक बार रोम देश में एक वहां पे बहुत ही बड़ा एक राजा था, तो उसने एक प्रचारक को वहां पे प्रचार करने के लिए बुलाया, वहां प्रचार करने के लिए बुलाया क्योंकि वो प्रचारक बहुत फेमस हो चुका था उस एरिया के लिए। तो राजा ने उसको बुलाया, राजा ने उससे कहा कि देख मैं जो बोलूंगा वही प्रचार करना, वहां पे तू अपने कोई प्रचार मत करना, यहाँ पे जो मैं बोलूंगा वही करना, क्योंकि मुझे मालूम सब लोग तुझे जानते तू क्या काम करता है, तो नहीं तो मैं तुझे यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। तो राजा से बात करके जब वो प्रचारक आया बैठा तो उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी। पत्नी ने बोला कि राजा ने क्या बोला, तो उसने बोला क्या बोलूं, पता नहीं बताओ ना क्या बोला राजा ने। राजा ने कहा कि ना कि तुझे वो प्रचार करना जो मैं बात करूंगी। पत्नी ने कहा मालूम है अगर तूने
वो प्रचार किया जो राजा ने बोला, तो समझ लेना कि मैं विधवा हूं। समझ लेना, सच मान लेना कि मैं विधवानी की मेरे लिए तू मर चुका है। अगर वो बात तूने कहा जो परमेश्वर तेरी अगुवाई करे, तो तू मरने के बाद भी मैं समझू कि मैं सुहागन हूं। किस लिए? क्योंकि एक प्रचारक, एक विश्वासी जानता है कि प्रभु की चर्चा हम कहीं भी करेंगे, कोई भी बाधाएं, कोई भी रुकावटें मुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो काम किया है हमारे जीवन में, प्रभु ने जो उपकार किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। फिर 28:7 में कहता है, यहोवा मेरा बल है, मेरी ढाल है, उस पर मैं भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। 118:21 कहता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, इसलिए क्या करेंगे? हम उसको धन्यवाद देंगे। ये वर्ष मेरे लिए सब बहुत अद्भुत काम किया परमेश्वर ने। इस वर्ष में जहां भी गए प्रार्थना करने के लिए, जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना के लिए, वहां पे परमेश्वर ने आमीन में जवाब दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना इसलिए नहीं करता है कि मेरा भला हो जाएगा। प्रार्थना इसलिए करता है कि कोई दुखी है, कोई परेशानी है, उस परेशानी, उस दुख से वो व्यक्ति क्या हो जाए? छुटकारा पा ले। और इसलिए उसके लिए क्या करता है? वो प्रार्थना करता है, विनती करता है, और परमेश्वर उस प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। पिछले साल हमने क्रिसमस के दिन सुना, तो जो विनोद दिल्ली में रहते हैं, दारू पी के उस व्यक्ति का लीवर पूरी तरह सड़ चुका था। 85%, सिर्फ 15% चांस था बचने के लिए, लेकिन परमेश्वर की दया थी कि उनके रिश्तेदारों में आज आए नहीं है। अमित बैठा है, उनकी मम्मी ने नंबर दिया कि आप पास्टर को फोन करो, प्रार्थना कराओ, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में काम किया। हुआ क्या कि परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा चमत्कार किया। और इसके इस साल के पिछले साल यानी कि 2022 में दिसंबर में आके गवाही दी कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में चमत्कार किया। परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर काम करता है ना, परमेश्वर काम करता है। उस दिन परसों या चौथा रोज के दिन सुमन ने कॉल किया, उनकी बहन का बहू शायद ना पेट में बच्चा मर गया और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर बोला 1.5 लाख रुपए लेगा ऑपरेशन के लिए। उन्होंने फोन किया, प्रार्थना हुआ, परमेश्वर ने क्या किया? उस नॉर्मल डिलीवरी हुआ। बच्चा मर चुका है, पेट में तकलीफ में है, पर डॉक्टर बोलते 1.5 लाख रुपए की। परमेश्वर क्या किया? उस प्रार्थना को सुना। हमारे घर में लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि प्रार्थना हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति दुख में होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, और हम इसलिए उनके लिए दुआ करते हैं, हमारी टीम उनके लिए दुआ करती है। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत बात है, ये हमारे लिए सबसे अद्भुत बात है कि हम किसी की प्रार्थना के लिए उपयोग में आते हैं। फिर कल सुबह में ना एक और बेलापुर में एक औरत को ऐसे हुआ, लेकिन उसका बच्चा जिंदा था, लेकिन उसको डिलीवरी नहीं हो रहा था। डॉक्टर परेशान है, घर के लोग परेशान, क्या होगा? प्रभु की दया से उसका भी अच्छे से हो गया डिलीवरी। परमेश्वर काम करते हैं, परमेश्वर काम करते हैं। हमारा काम है परमेश्वर को धन्यवाद देना। हमारे बीच में अजय है, उसका जीवन है धन्यवाद देने लिए परमेश्वर का ना। जिस परिस्थिति में वो जूझ रहा था, जिस परिस्थिति से वो लड़ रहा था, किसी के पास उम्मीद नहीं था। हम नहीं सोचते थे कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मालूम है जब प्रार्थना करते हो, आप प्रार्थना में कभी हार मत मानो, प्रार्थना में कभी हार मत मानो। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। और परमेश्वर को प्रार्थना सुना, क्या धन्यवाद देने का कारण नहीं है? हर
परिस्थिति है अपने जीवन में, कई ऐसी परिस्थितियां कुछ ऐसे बच्चे हमारे घर में आके अपनी जीवन की गवाही दिया, एक्सेप्ट किया हमने गलत जीवन जिया है, लेकिन अब हमने सीखा है कि मुझे एक नया जीवन भी जीना है। अच्छा लगा उनके डिसीजन को देख के, अच्छा लगा उनके निर्णय को लेकर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो हो गया भूल कर आगे बढ़ना, जो हो गया भूल कर आगे बढ़ना। क्योंकि परमेश्वर जो भी व्यक्ति पश्चाताप करके उसके पास आता है, परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। क्योंकि पश्चाताप ऊपर से नहीं होता, जुबान से नहीं होता है, पश्चाताप दिल से होता है। हमने पिछले क्रिसमस के दिन ही नाटक देखा ना, बेटा भी इधर बैठा हुआ है। जब आया पश्चाताप क्या किया? ये नहीं बोल रहा मुझे नौकर, मुझे बेटा बनाओ। पश्चाताप का मतलब वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा नहीं, वो ये कहा उसने कि मुझे एक नौकर के समान रख लो। और पिता को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, उसका जो पश्चाताप है होठों से नहीं है, ये दिल का पश्चाताप है। और इसलिए वो पश्चाताप को स्वीकार किया जाता है और परमेश्वर को महिमा मिलती है, और परमेश्वर को महिमा मिलती है। वैसे ही एक राजा, डैनियल की किताब में 2 अध्याय में देखो, नबूकदनेस्सर राजा है, उसने एक सपना देखा। कहा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो मेरे सपने को बता और सपने का अर्थ बताएगा, जो चाहेगा वो दे दूंगा, लेकिन अगर गलत बता दिया तो उसे भी मार डालूंगा, उसके घर को आग लगवा दूंगा। कई ज्योतिषी आए, कई जादू टोना करने वाले, कई ओझा सोखा आए, कई तांत्रिक लोग आए, सब मुझे बताओ सपना है। बोला मुझे बताऊंगा नहीं क्या सपना था मेरा, तुम्हें उस सपने को बताना है और तुम्हें उसका मतलब समझाना है, किसी के पास नहीं मिला। लेकिन मालूम है डैनियल राजा, डैनियल एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर का आदर रखता, उस व्यक्ति ने वो चीज का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने क्या किया? उस चीज का अनुभव, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बात किया और परमेश्वर ने उसे बताया कि उसका सपना क्या था। उसने क्या सपना देखा वो सोचो, राजा ने सपना देखा, लेकिन इस डैनियल को बता रहा, क्योंकि डैनियल ऐसा व्यक्ति जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसकी हर जरूरत पूरी करता है। और वहां पे परमेश्वर को सपना बताया कि राजा ने ये सपना देखा है। और जब डैनियल को मालूम पड़ा तो डैनियल क्या मालूम है? डैनियल सबसे पहला परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 19 वचन में, तब वह भेद डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब डैनियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रमी उसी के है। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुमसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर क्या किया? प्रकट किया। वो प्रार्थना करते ही राजा ने कौन सा ऐसा सपना देखा कि लोगों को बुला रहे हैं, मुझे सपने का अर्थ बता दो। क्योंकि राजा जब ये सपना देखा वो बेचैन हो गया था, उसको नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी। लेकिन आप जाके जब आगे पढ़ोगे 2, 3 अध्याय, आपको पूरा स्पेल नहीं करना है मुझे, तो बोलते कि जब उसने मालूम पड़ा, जब इसने धन्यवाद दिया, पर जब जाकर राजा को बताता है, राजा उसका बहुत सम्मान करता है। क्योंकि मालूम है हम और आप जो भी सोचते हैं परमेश्वर के द्वारा, जो काम परमेश्वर की महिमा करवाती है ना, वही काम परमेश्वर आपसे करवाएगा। हालेलुया। जो काम परमेश्वर की महिमा, अगर सोचो आपके जीवन से परमेश्वर महिमा नहीं चाहेगा,
आप कितना भी कर लो आपको कभी उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरा चीज आप हमेशा निराशा हो। क्यों? क्योंकि आप जिस तरह सोच रहे हो वो परमेश्वर के साथ सोचना नहीं है। एक संदेश था कुछ साल पहले मैंने किया था, थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोचना। जब हम परमेश्वर के साथ सोचते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना के आगे बढ़ते हैं, और जब हम अपने तरफ जाएंगे तो हम अपनी इच्छा बना के परमेश्वर को जबरदस्ती अपनी उसकी इच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि परमेश्वर की इच्छा उसमें नहीं है। हमने हमेशा एक चीज सोचना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, और परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं करूं जिससे उसको महिमा मिल सके। और वो चीज परमेश्वर ने किया। डैनियल के जीवन में वही चीज दिखाई दिया। डैनियल उस समय यही काम कर रहा है, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ये राजा कौन सा ऐसा सपना देखा है कि जो कोई नहीं बता पा रहा है, तू मुझे वो बुद्धि दे, तू मुझे वो समझ दे, ताकि मैं उससे बता सकूं तेरा सपना क्या था और सपने का अर्थ क्या है। सपने का अर्थ क्या है, और वो चीज परमेश्वर ने उसे दिया और उसने प्रकट किया। इसके लिए जरूरी है ना, जरूरी है। धन्यवाद से होता क्या है आपको एक और चीज बताता हूँ, मल्टीप्लाई होता है धन्यवाद से, यानी कि बढ़ता है। आप जब मरकुस के 6 अध्याय में देखोगे 5000 लोग आए थे, कितना रोटी था? हाँ, 5 रोटी। कितनी मछलियां थी? नॉनवेज के लोग थे, वेज लोग थे वहां पे? सब वेज, नॉनवेज वाले थे सब लोग ना, क्योंकि सबने मच्छी खाया। तो ठीक है, लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ, 5000 लोग हैं और 5 रोटी है और 2 मछली है। क्या ये संभव है उनको खिलाना? क्या हो सकता है ये चीज? हमारे लिए नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु के लिए हो सकता है। हालेलुया, प्रभु के लिए हो सकता है। और किया उन्होंने। बोलते कि वैसे ही अभी हम यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, अभी कुछ लोगों क्या करता है, हर महीना कुछ पैसे जमा करें कि हम चर्च के लिए इसमें जगह खरीद ले सके। क्या कर रहे हैं? वो जमा कर रहे हैं। मालूम परमेश्वर, क्या परमेश्वर बना नहीं सकता कुछ घर? खुद घर नहीं बना सकता है? हाँ, आप डर डर के क्यों बोल रहे? खुल के बोला, बना सकता नहीं बना सकता? बना सकता, लेकिन परमेश्वर आपसे क्यों मदद चाहते हैं? परमेश्वर अगर बना सकता है, आपसे परमेश्वर क्यों मदद मांग रहे हैं? क्यों परमेश्वर आपसे मदद मांग? परमेश्वर कहता है कि ताकि उन्हें मालूम हो कि मैं तुम्हारे द्वारा अपना भवन बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन में मैं आशीष ढेलूंगा। क्योंकि तुम्हारी इच्छा है कि नहीं मेरे भवन बनाने में, तुम्हारे योगदान के ऊपर प्रकट है। सच्चाई है। आप जब दान दशमांश लेकर आते हो, देते हो, आपके अंदर एक विश्वास होता है कि जब मैं प्रभु को दान दशमांश देता हूं तो उसका प्रतिफल मुझे क्या होता है? मिलता है, मिलता है। आपके काम कभी ऐसे नहीं होगा मेरे पास काम नहीं है, कभी ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो, परमेश्वर के साथ तुम्हारा मन खुला हुआ है। और जब खुला हुआ नहीं रहेगा, अरे आज काम ही नहीं मेरे पास, घर पे बैठा हूं, क्यों, क्या हो गया? अरे तुम्हारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास ही क्यों ऐसा है? क्योंकि तुमने विश्वास तो किया है, लेकिन वो जीवन नहीं दे रहे हो जो प्रभु चाहता है। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे इस थोड़े देने में मैं उसमें आशीष ढेलूंगा, मैं धन्यवाद के द्वारा, और उसमें क्या होगा? वो घर खड़ा हो जाएगा, वो घर खड़ा हो जाएगा, वो भवन खड़ा हो जाएगा। बोलते कि परमेश्वर का 5 रोटी है 2 मछली, कोई लाओ मेरे पास। वो 5 रोटी 2 मछली लेकर धन्यवाद दिया, परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से उसे आशीष ढेला, और वो रोटियां बढ़ती चली। रात में कितना, लास्ट में कितना टोकरी बचा? 12 टोकरी बच गई। सोचो, मल्टीप्लाई बढ़ता जाता है। परमेश्वर वही काम चाहता है कि हम और आप एक साथ मिलकर ये कार्य करें। जब हम थोड़े में धन्यवादी रहेंगे तो परमेश्वर हमें थोड़े को भी बहुत में बदल देता है ना। हम जब देखते हैं लाजरस को, लाजरस मरा हुआ है, कब्र में पड़ा हुआ है, लेकिन जब यीशु ने वहां पे गए, वहां पे पुकारा और प्रभु ने प्रार्थना सुनी, तुरंत क्या करे? 41 वचन 41 वचन में क्या परमेश्वर को धन्यवाद है। परमेश्वर धन्यवाद पिता कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। किसने धन्यवाद दिया? प्रभु यीशु ने अपने पिता को धन्यवाद दिया। धन्यवाद पिता, तूने मेरी प्रार्थना क्या किया? सुना।
तो 4 दिन का मरा हुआ लाजर क्या हो गया? जी उठा, जी उठा। और लोगों ने देखा, अपने आंखों से देखा, अपने हाथों से छुआ। वहां लोग तो बहुत सारे लोग आके मजाक उड़ाने के लिए खड़े थे। आप 4 दिनों के अभी क्यों जिंदा करेगा? अभी तो बॉडी से बांस आता रहेगा। लोग वहां खड़े नहीं, तो बहुत सारे लोग जब वो कब्र हटाने को पत्थर बोले तो बहुत सारे लोग ऐसा कह देंगे कपड़ा लगा के कि बस बदबू है अंदर से। लेकिन यीशु मसीह वहां पे जाकर आवाज देता है, लाजर लाजर बाहर निकला। उसी वक्त वो व्यक्ति कपड़े में लिपटा हुआ ऐसे बाहर आ जाता है और सारे लोग परमेश्वर को महिमा देने लगते हैं। सारे लोग परमेश्वर को महिमा, क्योंकि परमेश्वर वही काम करता है। परमेश्वर वही काम करता है जो उसके लिए ना, उसके लिए आनंद की भरपूरी लेकर आए, जो उसके लिए धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं, जो उसके लिए अपने हाथ उठा उसकी महिमा, उसकी बढ़ाई करते हैं। कुलुसियों का 3:17 कहता है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो भी करते हो प्रभु यीशु के नाम से करो, लेकिन साथ में पिता परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो। क्योंकि अगर पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा नहीं होता था तो हम यहाँ पे बैठकर उसकी महिमा नहीं करते थे, उसकी बढ़ाई नहीं की। लेकिन प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। इसलिए कुलुसियों के 4:2 कहते हैं, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जाते रहो। प्रार्थना में लगे रहो। शायद आपको ऐसा होगा कुछ प्रार्थना है जो रुकी हुई है, नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप धीरज रखो, आप धीरज रखो, स्थिर रखो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। परमेश्वर को मालूम है आपकी जरूरत, परमेश्वर को मालूम है आपकी जरूरत, परमेश्वर को मालूम है आपकी कब आपकी जरूरत पूरी करना है। इसलिए आपका काम एक ही है, बस धीरज रखो, धीरज रखो और प्रभु यीशु के संपूर्ण मन से विश्वास करके आगे बढ़ो। आपकी हर एक जरूरत पूरी करेगा, हर एक जरूरत पूरी करेगा, हर एक जरूरत। आपको लगेगा अरे एक जरूरत तो प्रभु के साथ पूरा करेंगे, तो मेरा नहीं कर पाएगा प्रभु। हाँ, कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम नहीं कठिन है, कोई काम कठिन है उसके लिए। आप सिर्फ मन से दिल से उसे पुकारो, देखो हर चीज वो पूरा करेगा, हर चीज वो पूरा करेगा। और हमने देखा इस वर्ष में, हम नहीं सोच सकते थे ऐसे ऐसे परमेश्वर ने काम किया, ऐसे ऐसे काम किया। लोगों के देने का हाथ देखा हमने, परमेश्वर के प्रति उनकी उदारता के जीवन को देखा हमने, कैसे परमेश्वर के कार्य पूरा होंगे। उनके अंदर एक जोश, एक उत्साह, और उस उत्साह और जोश से लोगों ने किया और आज भी लोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनके जैसे पेमेंट आता है, मैं देखता हूँ उधर ना हमारे चर्च अकाउंट में, और तुरंत अपना 10वां भेजते। किस लिए? क्या मैं उनको फोर्स करता हूँ? नहीं, वो बाइबल को जानते हैं, वो परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? परमेश्वर को खरे मन से दान देते हैं। कुछ लोग यहाँ आकर देते हैं क्योंकि वो प्रभु को गहराई से जानते हैं और उसका वो हर एक पल, हर एक पल, हर एक क्षण धन्यवाद का जीवन है, धन्यवाद का जीवन है, धन्यवाद का जीवन है। आइए हम सब अपनी जगह पे खड़े होंगे।